जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सबसे पहले आप सबको हैप्पी लोहड़ी। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो सारिਆਂ ਨੂੰ लोहड़ी दियां लख लख ਵਧਾਈਆਂ हों। आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक है, आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्या है। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ इस रीडिंग के साथ। आप सब चाहते थे कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँ, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि क्या फ्यूचर होने वाला है। मैंने यहाँ पे दो चॉइसेस रखी हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड is 4 of wands. Okay, and the second is the empress. right, take your time, आराम से चूज़ कीजिए। पर तरीका ये है कि जो भी अचानक आपको चीज़ अपनी तरफ जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है और आप कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। सो टेक योर टाइम, पाइल 1, पाइल 2, और मैं टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि सबसे पहले पाइल 1 से, सॉरी, लेट इट बी एट साइड और हम देखते हैं कि क्या है। पाइल 1, क्या है आपका फ्यूचर विद दिस पर्सन। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी। ओके, पाइल 1, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग। हो सकता है कि सिंगल मॉम, सिंगल डैड हो या इनकी लाइफ में कुछ चल रहा हो, बिकॉज सोर्ड्स एनर्जी एट फर्स्ट प्लेस। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कोई रुकावटें हैं आप लोगों के बीच में, या ये पर्सन की सोच ही खुद ही रुकावट है, अपने आप को बाउंड कर रहे हैं, अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई हो और ये पर्सन अनडिसाइडेड है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, मुझे फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एयर साइंस दिखाई दे रहे हैं, फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पर्सन है अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है या तो कोई मैरिड है ऑलरेडी, और हो सकता है समबडी हैज़ किड्स, हो सकता है किसी के बच्चे भी हों। ठीक है, तो ये पर्सन अपने इमोशंस, आई थिंक लाइक, ठीक है, कहीं ना कहीं लव होगा, लेकिन नॉट टेकिंग एनी एक्शन, कोई एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ। चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। लाइक अंदर से आवाज़ आती है कि येस आई वांट टू रीच दिस पर्सन आउट, या ऐसा करें या ऐसा सोचें, बट इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे इस पर्सन की तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रही है। आई थिंक आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं। कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है कि लाइक आप उनसे बात करना चाहते हो, आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो, या वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस को होल्ड करने वाली स्पिरिचुअल कनेक्शन, मुझे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है कि आप लोगों का कोई व्हाट वी से दैट कुछ सोल कनेक्शन हो, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। नंबर 17 हो सकता है कि 17 नंबर आई एम गेटिंग ऑल्सो। और मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप शायद, हो सकता है कि इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन का शायद हो सकता है कोई यहाँ वेट कर रहा है।
यू आर स्टिल आई थिंक डाइसी, स्ट्रगल कर रहे हैं। इस कनेक्शन में हो सकता है आपने बहुत कुछ फेस किया हो, इस कनेक्शन में बहुत कुछ आपने मतलब पहले सहा हो या वॉट एवर। नाउ आई थिंक यू आर ट्राइंग टू बी लाइक स्ट्रॉन्ग, आप अपनी एम्परर फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग किड्स, आई एम गेटिंग फैमिली। और लेकिन क्योंकि एनर्जी ऐसी है आप लोगों के बीच में कि कोई वेट कर रहा है या कोई चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल समहाउ कोई चीज़ें वर्क नहीं हो रही है। और आई थिंक चांसेस है कि एक आप लोगों के बीच में वो एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशन अभी फ़िलहाल, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल चीज़ें बहुत ज़्यादा प्ले कर रही हैं इन दिस रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा लाइक या तो लोग इन्वॉल्व हैं या प्रॉब्लम्स कह लीजिए, या इट्स अबाउट बीइंग लाइक कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है। ये डेफिनेटली ये पर्सन, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन, मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं। तो एयर एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, फायर एनर्जी, साइंस तो खैर हमारे पास सभी हैं। yes it's about breaking the chains, it's about like किसी को ब्रेक करके, किसी को कुछ चीज़ें हैं जो होल्ड बैक कर रही हैं उसमें से बाहर निकलना है, और कोई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है एक नई शुरुआत करने की। आई डोंट नो वो आप हैं या वो ये पर्सन है, बिकॉज साइलेंस इज किलिंग समबडी, या साइलेंस है एक पीरियड, लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि कोई उसमें से निकल के कोशिश कर रहा है कि चेन्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में दे आर ट्राइंग अब लेवल बेस्ट अपना ट्राई कर रहे हैं टू बी इन दैट स्पिरिट, लेकिन रिकन्सिलिएशन भी माइंड पे है। बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि कोई यहाँ पे सोच रहा है कि स्पेशली आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आप, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं। और ये जो पर्सन है ये अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, ये अपने आप को लाइक इनको लगता है कि इन्होंने फेस किया है बहुत कुछ, तो इस वजह से ये अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। और आपकी तरफ से एनर्जी हो सकती है कि स्टिल यू आर फाइटिंग फॉर द कनेक्शन, स्टिल यू आर लुकिंग फॉर इट, ठीक है। तो वो चीज़, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। अनडिसाइडेड है ये पर्सन, इनका क्लियर कर देती हूँ, ये पर्सन अनडिसाइडेड है, ये पर्सन लाइक दे आर नॉट श्योर, जेंडर कोई भी हो। और बट मुझे जहाँ तक लगता है होल्डिंग ऑफ इमोशंस, होल्डिंग बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं बट ले नहीं रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। और फ्यूचर में अगर लॉन्ग रन में बात करें तो अगेन मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि कोई नई शुरुआत हो सकती है या बात हो सकती है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन ऐसा है, आप लोग चाह के भी निकल नहीं पाते हैं उस कनेक्शन में से, बात हो सकती है। और अब बात कहाँ तक पहुँचती है यू नेवर नो, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कुछ देर पहले बोला कि एक्सटर्नल फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लाइक डिस्टर्बेंसेस हैं या कुछ है, तो वो चीज़ें हैं। कन्फ्लिक्टेड, मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आई एम नॉट गेटिंग एनी दैट मच पॉजिटिव आंसर, आई हैव टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर बैरियर्स, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए हो सकता है समबडी इज़ गोइंग थ्रू सम टर्मोइल, और यहाँ पे कुछ चीज़ों में से निकल के बाहर आने की ज़रूरत है, बिकॉज ब्रेक थ्रू इज़ ऑल अबाउट कोई ऐसा जोन है जिसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें मुझे आपके रिलेशनशिप में, अगर आप इस पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट ईजी। अगर आप इस रिलेशनशिप में भी हैं तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप मान लीजिए अगर आप मैरिड भी हैं तो भी कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर आप किसी के साथ लविंग कनेक्शन में भी हैं तो भी इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई एम गेटिंग फॉर यू, कि लाइक एक पर्सन इग्नोर कर रहा है, अनडिसाइडेड है, हो सकता है उनके पास कोई ऑप्शंस हो सकते हैं, या लेट्स सी फर्दर और देखते हैं। आई
थिंक कोई यहाँ पे ना लाइक स्केर्ड है, कोई यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है लेकिन डरा हुआ है कि क्या करें, अनडिसाइडेड, अनश्योर कि क्या करें, क्या स्टेप आगे उठाना चाहिए, क्या फियर है, मन में फियर है। एंड प्रॉब्लम्स हो सकता है बहुत कुछ फेस किया हो इन द पास्ट, हो सकता है बहुत बहुत कुछ सहा हो, ट्राइंग टू रिकवर, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। स्टिल कमिंग आउट ऑफ द पास्ट, पेन, हर्ट्स एंड ऑल दैट, वो चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए शायद हो सकता है कोई इतना टाइम ले रहा हो इन दिस कनेक्शन, तो वो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मेमोरीज हो सकती हैं, लाइक पास्ट मेमोरीज, या इट्स अबाउट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी फ्रॉम द कनेक्शन, पर वो चीज़ें हो नहीं पाई, या आप लोग हो सकता है एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और मेमोरीज ऐसी हैं, लाइक मान लीजिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत थी या इस पर्सन की आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, तो वो चीज़ें हो सकती हैं इन दिस कनेक्शन। आई थिंक फॉर यू इट्स अबाउट, आपने बहुत कुछ विद टाइम सीखा भी है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में पेशेंटली आपने सहा भी है, वेट भी किया है। नाउ आपके लिए क्या गाइडेंस है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है? डोंट वो कहते हैं ना, जज द बुक बाय इट्स कवर, एंड वन थिंग मोर दैट सराउंड योर सेल्फ विद लविंग एनर्जी। हो सकता है आपको कंपनी आप कैसी रख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या इट्स अबाउट लविंग एनर्जी में। मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हो सकता है कि स्टिल दे आर लाइक आई डोंट नो, हो सकता है कोई भूल चुका है यहाँ पे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत अपने आप पे हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत की और आप यहाँ तक पहुँचे भी हैं, बट उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कोई भी अगर पास्ट एनर्जी है, कोई भी अगर गिल्ट है जो आप कैरी कर रहे हैं, या कुछ भी है पास्ट जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, उसको फाइनली लेट गो करने की ज़रूरत है। मान लीजिए स्टिल आपके अंदर पास्ट को लेके कुछ हर्ट्स हैं, कुछ भी है, या टेम्परामेंट एंड ऑल दैट, स्टिल यू आर होल्डिंग बैड थिंग्स फॉर समबडी, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपने लाइक फ्रेंड्स के साथ तो कुछ बात करते हो, कनेक्ट करते हो, स्टिल यू हैव दैट एंगर, स्टिल यू हैव दैट थिंग फॉर योर पर्सन, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप दोनों में से किसी की भी हो सकता है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक आप यू हैव कम अ लॉन्ग वे, एंड सराउंड योर सेल्फ विद दैट लविंग एनर्जी। आई एम गेटिंग दैट होमली एनवायरनमेंट, लविंग एनर्जी, एंड फाइनली देन वी हैव दैट बी, जितना ज़्यादा अपने आप को लाइट रखेंगे उतना ज़्यादा ईजीली आपके लिए ईजी रहेगा आपके लिए, मतलब स्पिरिचुअली आप एलिवेटेड होंगे और आप हैप्पी फील करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, अगर आप चाहते हैं आगे चीज़ों को बढ़ाना, तो आई विल ओनली सजेस्ट कि जो पास्ट हर्ट्स हैं उनको लेट गो करना है। तो लेट्स पुल सम चार्म्स ऑल्सो। ओके, वी हैव अ ट्री, अगेन वी हैव अ स्नोमैन, snowman and snowman. ओके, देयर इज़ समथिंग विंटर टाइम्स हो सकता है आपके लिए कुछ क्रूशियल हो, कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट दैट। अगेन वी हैव अ स्नोफ्लेक्स, राइट? तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं विंटर टाइम्स, और इट्स अबाउट वी हैव ट्री। सो शायद हो सकता है कि आपके लिए इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज योर सेल्फ, और मे बी कुछ हो सकता है, एंड वी हैव टू, मतलब हमारे पास 2 स्नोमैन है, तो देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू दैट। मे बी हो सकता है कि इट्स अबाउट विंटर टाइम्स, और मे बी इट्स अबाउट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ दैट वे। मे बी इट्स अबाउट योर ओन, कि आपको इट्स हाई टाइम कि आपको राइट चीज़ें अपनी लाइफ में चूज़ करनी है और कैसे आगे बढ़ना है, बिकॉज हमारे पास ग्रोथ का भी सिंबल है ट्री। Okay, then we have we have elephant, again we have snowflakes. So yes, definitely something about winter,
ठीक है। विंटर टाइम आपके लिए स्पेसिफिकली कुछ शायद समथिंग इज़ लाइक कुछ होल्ड कर रहा है आपके लिए, तो उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, कुछ गाइडेंस हो सकती है। देन वी हैव एन एलिफेंट, इट्स अगेन अ सिंबल ऑफ ग्रोथ और थिंक बिग, कुछ अच्छा आपको सोचने की ज़रूरत है और कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट दैट। सो ऑल इन ऑल आई होप येस, हाउ कैन वी फॉरगेट बजरंग बली। सो हो सकता है कि आप बजरंग बली को मानते हो, ठीक है, और उनको फॉलो करते हो, तो उनकी तरफ से हो सकता है आपके लिए कोई गाइडेंस हो कि वो आपके अराउंड है और आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज दे आर विद यू। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड रीडिंग फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2। ओके, जिन्होंने भी ये एम्प्रेस कार्ड चूज़ किया है, लेट अस सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे आर मैनिफेस्टिंग यू। हो सकता है कि आपको चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, दे वांट यू, और इट्स अबाउट हो सकता है आपकी तरफ लाइक दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू। इट्स अबाउट कुछ बर्डन्स हैं, या तो हो सकता है दे वांट टू कनेक्ट विद यू, आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज, और मे बी दे आर लाइक कंसर्न्ड अबाउट मनी ऑल्सो। ये 2 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हो सकता है ये पर्सन आप लाइक कनेक्ट करना चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू विल रीच देम आउट, और अगर इट्स नॉट द स्टोरी, सो हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली थोड़ा सा फेसिंग सम चैलेंजेस, तो वो भी हो सकता है। रेजिस्ट, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं बिकॉज दे नो यू आर एन एम्प्रेस। येस यू आर। बाय चांस वी हैव दिस एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। देन दिस पर्सन नोज दैट यू आर एन एम्प्रेस, राइट। उनको पता है दैट यू आर एन एम्प्रेस। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी मैरिड, और बट मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि दिस पर्सन जस्ट सी यू एज द वन। उनको पता है दैट यू आर द वन एंड यू आर काइंड ऑफ इन योर ओन जोन, और आप अपने जोन में हैं। आपको पता है आपके पोटेंशियल का, आपको आपके कैलिबर के बारे में पता है, और इट्स अबाउट यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स। मुझे ऐसा लगता है कि येस यू आर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मे बी हो सकता है कि ऑलरेडी यू आर मैरिड, और मे बी देयर इज़ सम अदर कनेक्शन गोइंग ऑन इन योर लाइफ। मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है आपकी तरफ। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, या हो सकता है आप ऑलरेडी लाइक yes married, or maybe third party is going on your mind, या whatever, because we are having a devil card as well, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। बट ये पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं फॉर एनी रीज़न, चाहे मैरिड है या चाहे कुछ भी है, तो अपने आप को पीछे खींचना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दिस एंड दैट, ये है वो है। ओके ओके, लॉट ऑफ hidden, lot of like it's about self realization. We have a Hierophant card,
कुछ लोगों, देखिए आई एम गेटिंग सेवरल स्टोरीज जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। इट्स अबाउट आप लोग कैजुअली कनेक्ट करते रहेंगे, आप लोग, ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं इन एंड आउट, बिकॉज इनका वो नेचर है, वो रेजिस्ट करने वाला वो नेचर है। हालांकि वी हैव अ कार्ड ऑफ हायरोफेंट, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि चीज़ें या तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है या इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। मान लीजिए हो सकता है कि दिस पर्सन ऑलरेडी मैरिड, गोइंग थ्रू सेपरेशन, डिवोर्स, बिकॉज वी हैव अ पेज ऑफ सोर्ड्स, या कुछ चीज़ें हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ टॉक्सिक कुछ ना कुछ है जो उनकी लाइफ में चल रहा है। चैलेंजेस, कोई चैलेंजेस के थ्रू निकल रहा है, ठीक है। और लेकिन अपने आप को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप को लाइक फीलिंग्स को कोई हाइड कर रहा है, और सेल्फ रियलाइजेशन टाइम ले रहा है, कोई मिस भी कर रहा है, लेकिन टाइम टेकिंग टाइम, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है फॉर पाइल नंबर 2। इट्स अबाउट दैट। और ये जो पर्सन है उनको पता है दैट यू आर डेफिनेटली अ राइट चॉइस, लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, चीज़ें आगे लाइक बातें आगे मूव नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इश्यूज़ हैं। हो सकता है कि इस पर्सन की टेंडेंसी ऐसी हो, इनको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन को पता हो कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, वो चीज़ें मुझे लग रही हैं। यस, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर गार्डिंग योर सेल्फ बिकॉज आपको पता है कि दिस इज़ अ टॉक्सिक कनेक्शन, ठीक है ना। या तो मैरिड है, या आपको पता है कि येस, या इट्स अबाउट कि यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ ना कुछ चल रहा है, आप बिजी हैं। हालांकि देयर आर लाइक फीलिंग्स इन योर लाइक आपके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप रिकंसाइल करना चाहते हो। बट अगेन आई थिंक दिस पर्सन इज़, अगर आप इनकी बात करें तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक नॉट एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, नॉट एट ऑल। तो वो चीज़, अब फ्यूचर पूछें कि क्या फ्यूचर है ऑफ दिस कनेक्शन, तो मैं यही कहूँगी कि इट्स अबाउट, ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं होगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा एट टाइम्स दे गेट डिफेंसिव, और दे विल कंटिन्यू टू फाइट। आई थिंक ये पर्सन फाइट करते रहेंगे, या हो सकता है आप दोनों में से देखिए जो भी वाइस वर्सा आप स्विच कर सकते हैं रोल। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन हियर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ट्रिकी लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे हाई प्रीस्ट, इट्स ऑल अबाउट हिडन, इट्स ऑल अबाउट डेविल वी हैव, देन वी हैव हाई प्रीस्टिस। तो इसका क्या मतलब है? हिडन, टॉक्सिक, नॉट नोइंग ईच अदर प्रॉपरली, बहुत कुछ छिपा हुआ है, या इट्स अबाउट समबडी हैज़ टू हील, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, और मे बी एक दूसरे को लाइक कभी रीच आउट कर लिया, कभी नहीं। तो वो वाली एनर्जी मुझे आप दोनों की मतलब ये इस रीडिंग में दिखाई दे रही है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक अट्रैक्शन है, बट फ्यूचर कहूँ तो इट्स काइंड ऑफ स्लो। यस, देर आर बर्डन, देर आर गिल्ट, कुछ बर्डन्स हैं जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ बर्डन्स हैं स्टिल उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो पास्ट बर्डन है, या मे बी इट्स अबाउट आप शायद हो सकता है कि बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, या हो सकता है कि लाइक सिक्स ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू जो भी बर्डन्स हैं उनको मतलब टू मूव अवे दोज बर्डन्स। तो वो चीज़ें मुझे पाइल नंबर 2 की तरफ, 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल काइंड ऑफ एनर्जी, मुझे बिट्रेयल भी दिखाई दे रहा है। लेट्स फाइंड आउट मोर, क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, आई थिंक जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है,
ये जो भी सिनेरियो चल रहा है आपकी लाइफ में, ये जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, इट्स अबाउट कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बने, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अचीव करें, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे व्हाट एवर, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको सिर्फ अभी अपने आप में बिलीव करना है। एंड हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है, समथिंग ब्यूटिफुल विल कम आउट ऑफ इट। जो भी सिचुएशन है, मान लीजिए आप सिंगल हैं, ठीक है, या यू आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, सो डोंट like keep on waiting for some person, focus on yourself, focus on your growth। ये चीज़, ये कार्ड्स आपको ये गाइडेंस कर रहे हैं। देन वी हैव टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। इसका क्या मतलब है कि आप अपनी लाइफ में अकेले नहीं हैं। इट्स अबाउट कि आपके अराउंड वो ब्यूटीफुल एनर्जी है ऑल द टाइम। यू जस्ट नीड टू गिव इट्स लिटिल, यू नो, लाइक कभी कभी हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। दैट्स वी आर गेटिंग। देन इट्स अबाउट, हो सकता है कि आपके अराउंड लोग हैं, आपके अराउंड आपको हेल्प भी मिल रही है, आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है, आपके अराउंड एंजल्स भी हैं, बट यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन। आपको कितने अच्छी नंबर्स दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, लेकिन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो आंखें खोलिए, कान खोलिए, यू नो, यू नीड टू फोकस। आपको क्या चाहिए लाइफ में, या क्या साइंस मिल रहे हैं आपको फ्रॉम द डिवाइन, एंजल्स आपको क्या दिखा रहे हैं, आपको क्या रास्ता दिखा रहे हैं, तो वो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। दिस कनेक्शन विल टेक टाइम, कुछ टाइम लग सकता है। अभी पोटेंशियल है, जो भी यू नो ये पर्सन सोचते हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं, या स्टिल कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अगर एक्शन लेने की बात आए तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग जो अभी भी फ़िलहाल इस कनेक्शन में ठीक होने की ज़रूरत है। बिकॉज विद द हाई प्रीस्टर्स एंड विद द डेविल, मुझे ऐसा लगता है हिडन, यू नो, हिडन एजेंडाज। तो ऑल इन ऑल, लेट्स सी। Too many. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ बुद्धा, ठीक है, तो शांत रहिए, पीसफुल आपको रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन वी हैव अ ट्री, सच अ ब्यूटिफुल, वी हैव अ ट्री ऑफ लाइफ हियर, बहुत अच्छा, अगेन कुछ ग्रो हो रहा है। वी हैव अ गिफ्ट बॉक्स, सम गिफ्ट्स आर, यू आर गोइंग टू अनफोल्ड सम गिफ्ट्स इन योर लाइफ। क्या है इसके ऊपर लिखा, लेट मी सी, आई एम नॉट handmade, okay, there is something handmade, it's written, you know. Then we have a key, again key is with you. Then we have a owl, we have angel wings, we have spider, so many beautiful, we have dragon, so many beautiful, oh my god, we have butterflies। तो आपके अराउंड बहुत सारी यू नो साइंस, आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे, आपको नंबर्स दिख रहे होंगे। सो किस लिए हैं वो? इसीलिए हैं टू शो यू दैट आप वीक नहीं हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे इस रिलेशनशिप को कोई भी रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फ्रेंड है आपके कोई, या वॉट एवर, या आप कोई किसी के साथ बॉन्ड फील करते हैं, इट्स ओके, इट्स फॉर योर बेटरमेंट। आपकी लाइफ में जो भी ये सिचुएशन है, इट्स जस्ट फॉर योर ओन सेक, फॉर योर ओन बेटरमेंट। सो इसको टाइम दीजिए, बेटरमेंट सॉरी, इसको टाइम दीजिए, अपने आप को हील कीजिए। एंड या यही मुझे दिखाई दे रहा है। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।